जी दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम वाक़या सुनाता हूँ। जब मैं 16-17 साल का नौजवान था और मैट्रिक में पढ़ रहा था, तो हमने मैट्रिक के एग्ज़ाम दे दिए और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। तो एक दिन हम अपने असम्बली ग्राउंड में खेल रहे थे कि हमारे पीटी मास्टर एक होते थे। उन्होंने कहा, यार चलो इधर आओ सब लोग, आज मैं आप लोगों को आपकी किस्मत का हाल बताऊंगा। आप मुस्तकबिल में पास होंगे, आप मुस्तकबिल में फ़ेल होंगे, आप मुस्तकबिल में नाकाम होंगे या कामयाब होंगे। तो तमाम स्टूडेंट अपने अपने हाथ दिखाने शुरू हो गए। और पीटी मास्टर मेरे ख्याल से कोई बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ज़हन का मालिक था या क्या था, उसने तकरीबन सब लोगों को नाकामी की पेशन गोई की। तो जब मेरा नंबर आया तो मुझे कहता कि तू की बनना चाहना है। मैंने कहा, सर मैं तो इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि लो, मैं तुम्हारा हाथ देखता हूँ और हाथ देख के तुम्हें बताता हूँ कि तुम इंजीनियर बन सकते हो या नहीं बन सकते। खैर मैंने उसको हाथ दिखा दिया। हाथ देखने के बाद वो कहता कि भाई तुम इंजीनियर तो छोड़ो, तुम यूनिवर्सिटी के करीब भी नहीं फटक सकते। तो मैंने अपने पीटी मास्टर को कहा, मैंने कहा सर इसकी कोई ख़ास वजह है कि आप किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं। तो आगे से वो पंजाबी में मुझे कहता है, कहते यार इस खोती स्कूल में आज तक कोई बंदा यूनिवर्सिटी तो छड़ कॉलेज तक नहीं गया, तो तू कितों यूनिवर्सिटी जाके वो भी इंजीनियर बन जाएगा। मैंने खैर वो बात याद रखी। मैंने कहा सर फिर ये आप नोट करें, इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा आपकी जो पामिस्ट्री है वो गलत साबित होने वाली है। तो कहता ठीक है, देखते हैं फिर कौन सही होता है या कौन गलत होता है। खैर मेरा रिज़ल्ट आया मैट्रिक का, तो मैंने बड़े अच्छे नंबरों में पास किया। मेरा ख्याल है मेरी सरगोधा बोर्ड में शायद 10वीं या 20वीं पोजीशन थी ओवरऑल। उसके बाद मेरा वहाँ पे सरगोधा में एक अच्छे कॉलेज में दाखिला हो गया। वहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटियों में मैंने एफएससी के बाद अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग में की हुई थी, तो मैंने जितनी पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी हैं सब में अप्लाई कर दिया। तो मेरा यूटी लाहौर में एंट्री टेस्ट देने के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला हो गया। तो मैं खुशी से पागल होने वाला हो गया और मैंने कहा कि यार कम से कम इस पामिस्ट को तो मैंने गलत साबित कर दिया। खैर वक्त गुजरता गया, मैं दिल में वो बात याद करके रखी कि मैंने ये इंजीनियरिंग करनी है, मैंने ये किस्मत के हाल बनाने वालों को गलत साबित करना है, मैंने इन पामिस्ट लोगों को गलत साबित करना है, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और इस जज्बे से कि खोती स्कूलों से भी लोग इंजीनियर और डॉक्टर बन सकते हैं। क्योंकि काबिलियत, जहानत, लगन, जज्बे और मेहनत का ताल्लुक किसी स्कूल कॉलेज से नहीं है बल्कि इंसानी शख्सियत से। तो मेरे अंदर ये जज्बा था कि मैंने कुछ बनना है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने अपने हालात बदलने हैं, मैंने अपनी फैमिली के हालात बदलने हैं और मैंने अपने मुल्क के हालात बदलने हैं। तो इस जज्बे के साथ मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। खैर मैंने वहाँ से जब इंजीनियरिंग की 4 साल पढ़ने के बाद मैंने कहा कि चलो उस टीचर को ढूंढते हैं और उससे मिलते हैं। खैर मैं उस टाइम तक तो लाहौर में शिफ्ट हो चुका था, तो मैं खैर सरगोधा वापस गया। बड़ी मुश्किल से उस टीचर को ढूंढा और मेरे ख्याल से शायद वो रिटायर्ड हो गया था या अभी पढ़ा रहा था, मुझे अभी याद नहीं है। लेकिन मैंने उसको बताया कि सर आपको याद है कि मैं कौन हूँ। उसने कहा कि मुझे अच्छी तरह तो याद नहीं है, लेकिन शायद तुम हमारे स्कूल में पढ़ते थे। मैंने कहा जी सर, मैं उसी स्कूल से पढ़ा हूँ जहाँ पे आप पीटी मास्टर थे। तो वो मुझसे कहने लगे, बेटा कैसे आना हुआ। मैंने कहा सर मैं एक्चुअली आज आपको गलत साबित करने के लिए आया हूँ। तो वो कहने लगे क्या मतलब। मैंने कहा सर आपको याद है आज से 6 साल पहले आपने हमारा हाथ देखा था जब हम मैट्रिक में थे और हमारा रिजल्ट आने वाला था। तो आपने कहा था कि एस खोती स्कूल दे विचों तो कोई बंदा इंजीनियर नहीं बनया, बल्कि इंजीनियर तक की यूनिवर्सिटी से नेड़े नेड़े भी नहीं लंघ सकता। तो मैंने कहा सर मैंने ना सिर्फ ये कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग अच्छे नंबरों से पास की, बल्कि मैं यूईटी लाहौर से मैकेनिकल इंजीनियर बन के आया हूँ और ये मेरी डिग्री की कॉपी है और ये मैं अपने साथ लेके आऊँ ताकि सबूत रहे। तो खैर वो खुश भी हुए कि उनका कोई बच्चा स्कूल का इंजीनियर बन गया और उस गांव से इंजीनियर बन गया है, लेकिन थोड़े से शर्मिंदा भी हुए क्योंकि उसने जो कहा था वो गलत साबित हो गया। तो मैंने कहा सर बात ये है, मैं इसलिए हाज़िर हुआ हूँ, मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं था, मैं इसलिए हाज़िर आया हूँ कि हम जो छोटे इलाकों के रहने वाले लोग होते हैं हमें भी हक़ है बड़े ख्वाब देखने का, हमें भी हक़ है आगे बढ़ने का, हमें भी हक़ है आगे तालीम हासिल करने का।
تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ ہمارے پی ٹی ماسٹر تھے, ہمارے ٹیچر تھے, ہمارے استاد تھے, آپ ہمیں انکریج کرتے, آپ ہمیں حوصلہ دیتے, بجائے اس کے کہ آپ ہمیں حوصلہ دیتے آپ ہمیں کہتے تسی تو کچھ نہیں بن سکتے, اس کھوتی اسکول سے کوئی بندہ آج تک نہیں ہوتے گیا. تو بھائی اس کو بدلیں, اس کلچر کو بدلیں تاکہ لوگ جائیں. خیر میں نے وہاں ان کو سلام دعا کیا, ان کو مٹھائی پیش کی اپنے انجینئر بننے پہ, اور میں اپنے گھر واپس آ گیا. تو میرا آج یہ کہانی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے آپ چھوٹے علاقے سے ہیں, چاہے آپ کسی گاؤں سے ہیں, آپ کو کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ بڑے خواب نہیں دیکھ سکتے. خواب دیکھیں گے تو کل کو حقیقت بنیں گے, اس کو ایز اے گول بنا کے اچیو کریں گے. اپنے خوابوں کو مرنے مت دیں, محنت کریں, لگن کے ساتھ, جذبے کے ساتھ سیکھیں, پڑھیں, آگے بڑھیں. اور جتنے بھی یہ پامسٹ ہیں, اور جتنے بھی یہ ہاتھ دیکھنے والے ہیں, اور جتنے بھی یہ آپ کی شکل دیکھ کے آپ کو کہنے والے ہیں کہ تو ناکام ہے, ان سب کو ہم نے غلط ثابت کرنا ہے. پروو یور پامسٹ رانگ, سے نو ٹو NaySayers. یہ ہماری زندگی کی ترجمانی نہیں کرتے. تو اس چیز کو آپ یاد رکھیں. آپ کا استاد ہے, آپ کی فیملی میں لوگ ہیں, آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں. جو بندہ بھی آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, ان کو غلط ثابت کریں, اپنی ہمت سے, اپنے جذبے سے, اپنے حوصلے سے. تو یہ میرا میسج ہے ان تمام گاؤں میں رہنے والوں کو, چھوٹے شہروں میں رہنے والوں کو, سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والوں کو, کھوتی اسکولوں اور ٹاٹ اسکولوں میں پڑھنے والوں کو. اپنے خواب مرنے مت دیں, اور ان تمام لوگوں کو غلط ثابت کریں. اور آپ کو کسی قسم کی بھی ایڈوائس چاہیے ہو, آپ کو کوئی سجیشن چاہیے ہو, آپ کو کوچنگ چاہیے ہو, مینٹرشپ چاہیے ہو, تو کمنٹ میں آپ لکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو گائیڈ بھی کروں گا اور کامیابی کا گر بھی سکھاؤں گا. کامیابی کا ایک ہی گر ہے, اور وہ گر ہے کہ محنت کریں, دل و جان سے محنت کریں, ڈو اور ڈائی والے سچویشن کے اندر کریں, اور اپنے یہ جو ہاتھ دیکھنے والے ہیں ان سب کو غلط ثابت کریں. آپ کی قسمت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. اسے آپ چاہیں تو بنا لیں, اسے آپ چاہیں تو برباد کر دیں. اٹس اپ ٹو یو. تو میرے بھائیوں, یہی میری گزارش ہے آپ سے, محنت کریں, جذبے کے ساتھ پڑھیں اور آگے بڑھیں, اور اپنے ملک, اپنی قوم, اپنے شہر, اپنے گاؤں کا نام روشن کریں. آخر میں یہ گزارش کروں گا, پلیز سبسکرائب اٹ, بیل آئیکن کو دبائیں اور لائک بھی کر دیں تو اچھا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر.